जय हिंद। तो वर्बल रीजनिंग के पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ बेसिक क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए थे और ये कहा था कि एग्ज़ाम में जाके कभी भी ABCD लिखना नहीं है, उस पर नंबरिंग नहीं करना, इससे टाइम लॉस होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे कुछ ट्रिक्स बताए थे, जैसे कि जी पे यहाँ पे 7 दिख रहा है तो जी 7 नंबर पे आता है। H 8 नंबर पे आता है। क्यों? क्योंकि H को अगर ऐसे हम लोग ये कर दे, बेंड कर दे तो 8 नंबर पे बात आता है। R को भी अगर ऐसे घुमाए तो 8 नंबर पे आता है, तो R 18 नंबर पे आता है। ठीक है, T20 क्रिकेट मैच हम लोग जानते हैं, और बहुत सारे ट्रिक मैंने पहला वीडियो में बताया था। तो जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले वो वाला वीडियो देख लो। और इजोती सबको पता होगा, सारे बुक में है, 5-5 का डिफरेंट होता है, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि इस चैप्टर में 4 टाइप होते हैं। इस वीडियो में पहले टाइप से रिलेटेड आज मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 1 टाइप 1 में क्या है? इफ़ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता हो, जैसे हम लोग ABC ओके XYZ तक लिखते हैं तो अगर मिडिल की बात करूं तो A से लेकर M, जो M13 पे आता है, ठीक है, उसके बाद N to Z लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो पहला आधा है इसको उल्टे क्रम में लिख दिया जा रहा है और बाकी आधा एज इट इज़। ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन है टाइप 1 में। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, फर्स्ट हाफ पार्ट रिवर्स ऑर्डर में और बाकी फिर एज इट इज़, ताकि आपको बात ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है, विच लेटर विल कम 7th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक बात जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी वो क्या था? वो ये था कि अगर सेम डायरेक्शन होगा तो हम लोगों को माइनस करना है। ठीक है, और अगर अलग अलग डायरेक्शन होगा तो हम लोगों को प्लस करना है। ये बात बिल्कुल याद रखने वाली है। और जब हम लोग बनाएंगे तो राइट डायरेक्शन को, अगर राइट में मेरा आ गया तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विच लेटर विल कम 7th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से चौथे नंबर का 7वां राइट, तो ये मेरा लेफ्ट है। लेफ्ट से चौथा लेटर 1, 2, 3, 4 यानी कि जे पे, इसका 7वां राइट मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सी मेरा आंसर आएगा। तो इस तरह तो एग्जाम में बनाएंगे नहीं, लेटर लिख के नंबरिंग करके। बनाना कैसा है? जो बेसिक चीज़ें जो पिछली वीडियो में थी वैसे ही बनाना है। 7 टू द राइट, 4th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन है राइट लेफ्ट, तो क्या करना है? प्लस करना है। और 7, 4, 11। यहाँ पे लेफ्ट देना या राइट देना है तो फ्रॉम, इस बात पे गौर करेंगे कि फ्रॉम लेफ्ट है तो लेफ्ट देना है। ठीक है, अब लेफ्ट से 11 नंबर, यहाँ पे लेफ्ट आया है तो टेंशन खत्म। अगर राइट होता तो हम लोग 27 से माइनस करके इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करते, लेकिन जैसे अभी लेफ्ट आया है तो फिर कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, लेफ्ट ही आना चाहिए। तो लेफ्ट से 11 नंबर पे देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो लेफ्ट से 11 नंबर पे कौन आ रहा है? सी, और यही हमारा आंसर होगा। तो सेम क्वेश्चन मैंने लिखा है। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन को बिना अल्फ़ाबेट लिखे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, बिना अल्फ़ाबेट लिखे, क्योंकि एग्जाम में अल्फ़ाबेट लिखने का टाइम होता नहीं है, और एग्जाम अगर पास करना है, रैंक अच्छा लाना है तो अल्फ़ाबेट लिख के नहीं करना होगा, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा फिर। ठीक है, तो सेम ट्रिक, 7th फ्रॉम राइट टू 4th फ्रॉम, यहाँ पे लेफ्ट होगा, गलती से मैंने दोबारा लिखने में राइट लिख दिया। ठीक है, 7th फ्रॉम राइट टू 4th फ्रॉम लेफ्ट, ये पहले वाला क्वेश्चन था। ओके, तो इसको क्या करना है? अलग अलग डायरेक्शन में प्लस करना है। 7, 4, 11। अब फ्रॉम लेफ्ट है मतलब यहाँ लेफ्ट लिखना है। ठीक है, राइट होता तो 27 से माइनस करते। अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, गौर करना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जब हम लोग इसको फर्स्ट हाफ ABCD को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं M तक, और यहाँ से तो NOPQR ये जाएगा Z तक। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी हम लोगों का ABCD क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं, Z तक जाता है, राइट। अगर किसी पोजीशन का, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 4th नंबर पे कौन सा लेटर है, तो आप बताओगे D। ठीक है, तो लेफ्ट से D का पोजीशन 4th है। अगर यही राइट से पूछ लिया जाए कि राइट से D का पोजीशन क्या है, तो आप बताओगे सर वेरी इजी, आप 27 से 4 को माइनस कर दीजिए, 27 को 4 से माइनस कर दीजिए, तो पोजीशन यहाँ से आ जाएगा इसका। ठीक है, और वो 23 होगा। तो बात ये है कि 27 से हम लोगों ने माइनस क्यों करा? ठीक है, ये इसलिए माइनस किया जाता है कि जितना हम लोगों का लेटर है,
वो है 26, तो n+1 से माइनस, मतलब 26 + 1 27 से माइनस किया जाता है। अगर हम लोग उल्टा दिशा से रिवर्स यानी कि रिवर्स ऑर्डर से काउंट करते हैं तो सेम इसी तरह यहाँ पर हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है, जब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है तो इसका मतलब 13 लेटर को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। यानी n+1 अगर हम लोग करेंगे तो 13 + 1 14। इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग 14 से माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, 14 से कितना आता है 3 लेफ्ट। अब आप बताओ कि लेफ्ट में तीसरे नंबर से लेफ्ट से कितना आता है C। यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था। यहाँ इफ़ के बाद आप इसको ऐड कर लेंगे, इफ़ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, तो अब इस टाइप में हम लोग सारा क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल 2-3 बार प्रैक्टिस के बाद सेकंडों में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 14 फ्रॉम राइट। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट 14th फ्रॉम राइट। बेसिक बात क्या था, अगर डायरेक्शन अलग अलग हो तो 14, 5, 19 ऐड कर देना है। यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम राइट दिया होगा, राइट लिखेंगे। अब बेसिक बात 2, जब भी राइट आता है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है 27 से माइनस करके। जब हम लोग इसको 27 से माइनस करेंगे तो 27 - 19 8 आएगा और ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर तो क्वेश्चन रहेगा इफ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ये आप ऐड कर लेना। तो जब भी ये कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 14 से माइनस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, आधा रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो 14 - 8 कितना आएगा 6, और 6 नंबर पे कौन है, F। दिस इज योर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच लेटर विल कम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 8 फ्रॉम लेफ्ट इफ हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके पहले बनाएंगे और आंसर कमेंट में लिखेंगे, फिर मैं बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर ला चुके होंगे। ठीक है, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 8 फ्रॉम लेफ्ट, बेसिक थर्ड टू द लेफ्ट और 8 लेफ्ट, सेम डायरेक्शन है। क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। सेम डायरेक्शन में होने से माइनस करना पड़ता है। तो 8 में से 3 गया 5, यहाँ क्या लिखेंगे, लेफ्ट या राइट। तो ये फ्रॉम लेफ्ट दिया हुआ है, लेफ्ट आया है। तो अगर राइट आता तो पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो लेफ्ट आया है तो क्या करना है, 14 से माइनस करना है। तो 14 - 5 क्या आता है 9, और 9 में कौन सा लेटर आता है, I नो, दिस इज आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टाइप 1 में जो ट्रिक थी वो समझ आ गई है। ठीक है, अब जब भी बोलेगा इफ हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो अब आप आराम से बना लोगे। राइट, ये क्वेश्चन भी आप वीडियो पॉज करके पहले बना लो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो। ओके, तो विच लेटर विल कम फोर्थ, ये तो ऐसे ही बन जाएगा। अब 22 राइट, अब राइट सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करेंगे। 22 में से 4 गया 18, यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम राइट है, राइट लिखेंगे। अब राइट जब है तो बेसिक में आता है, अगर राइट आ जाए तो क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे और इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये तो बेसिक में है, अभी तक तो हम लोग बेसिक में है ना। तो 27 से जब हम लोग 18 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 27 - 18, और ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया। इतना तो बेसिक में है। अब टाइप 1 में हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर बोल दिया है ना। तो 14 से माइनस करेंगे, 14 - 9, ठीक है, 14 - 9 क्या होता है, 5 होता है, और 5 में क्या है, ये आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 5 कर लो। विच लेटर विल कम फोर्थ टू द फोर्थ ही रहने दो, इसको लेफ्ट कर लो। ठीक है, लेफ्ट ऑफ, इसको 12 कर लो। लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम, आप फ्रॉम क्या दूँ, लेफ्ट दूँ या राइट दूँ, फ्रॉम लेफ्ट कर लो, फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, और ये बना के आपको कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, कमेंट में आंसर करना है। मैं पर्सनली कमेंट देखूंगा। मैं आंसर इसका बता देता हूँ। ठीक है, आप आंसर इसका क्या आएगा, आंसर इसका F आएगा। ठीक है, देखता हूँ किसका किसका आंसर करेक्ट हो रहा है। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आप कमेंट में करेक्ट लिख देना। चलिए इसके बाद ये 6 नंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करके बनाओगे, मैं गारंटी देता हूँ मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना चुके होंगे। चलिए अब देखते हैं। विच लेटर विल कम 10th
टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, यहाँ फ्रॉम लेफ्ट है, ये याद रखने वाली बात है, बेसिक में है। अलग अलग डायरेक्शन है, प्लस करना है, 10 + 8 18। फ्रॉम लेफ्ट है, लेफ्ट करेंगे, कन्वर्ट करना नहीं है। ठीक है, अब आप बताओ आंसर किसका किसका आया, किसका किसका आंसर डी आया। जिसका आंसर डी आया है वो गलत बनाया, जिसका आंसर डी आया है वो कर क्या रहा है, इसमें से 14 माइनस कर रहा है, 14। ठीक है, 18 से 14 माइनस हो जा रहा है, तो 4 नंबर पे और 4 आ रहा है, 4 पे डी बता दे रहा है। देखिए मेरे दोस्त, मेरे यार, जब हम लोग ये इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, ABCDE करते करते M, और यहाँ पे NOP करते करते Z। ठीक है, तो ये जो मेरा 13 लेटर है ये आया कितना, 18, और 18 तो 13 के बाद आया, जिसको रिवर्स किया ही नहीं गया है। अरे NOPQR यहाँ तो रिवर्स किया ही नहीं गया है, रिवर्स तो सिर्फ 13 तक का लेटर, यानी कि इफ़ हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो यहाँ तो रिवर्स ऑर्डर का कंसेप्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे 14 से माइनस करेंगे ही नहीं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जितना क्वेश्चन बनाया वो 13 के बीच में ही लाई कर रहा था, इसीलिए 14 से माइनस किया। लेकिन ये तो 13 पे लाई नहीं करता, ये तो 18 नंबर पे आया है, यानी कि 14 to 26 के बीच में लाई गया है, तो इसको कन्वर्ट करना ही नहीं है, इसको कन्वर्ट नहीं, माइनस नहीं करना है 14 से। तो 18 नंबर पे क्या आता है, आर आता है, और आर ही हमारा आंसर है। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। वैसे ये कंसेप्ट कॉमन है, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप ले लो। ठीक है, जितने दिग्गज खिलाड़ी हैं, मतलब महान खिलाड़ी कंपटीशन के, वो सब इसी तरह शॉर्ट में बनाते हैं। ओके, तो ये आप वीडियो पॉज करके बनाओगे और उसके बाद आप मेरे सोल्यूशन को देखोगे। अब आप मास्टर हो गए होगे टाइप 1 का। टाइप 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। विच लेटर विल कम 4th टू द लेफ्ट ऑफ 3rd फ्रॉम राइट। क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 3 7 फ्रॉम राइट है, राइट देंगे। ये बेसिक में है, राइट में आया है तो लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा, 27 से माइनस करके, तो 27 - 7 20। ठीक है, ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये नंबर 20 कहाँ लाई कर रहा है, 13 के बाद लाई कर रहा है, तो 13 के बाद लाई कर रहा है, तो इसको डायरेक्टली, इसको 14 से माइनस नहीं करना है, 14 से माइनस नहीं करना है, सीधा बताना है कि 20 नंबर पे क्या आता है। तो T20 क्रिकेट मैच, तो T आता है, ये आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, अगर लग रहा है तो फॉलो करो। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। खुश रहो, मस्त रहो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।